में 3 गए प्राण। न मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस महान। सृष्टि पर होने लगे जब अत्याचार, तो यह पाप मिटाना पड़ता है। विष्णु को बनकर कृष्ण धारा पर आना पड़ता है। बन गए अगर तुम कंस, कल को सुन लो यह बात, मूल भी चुकाना पड़ता है। धर विराल रूप तांडव भी करना पड़ता है, तब कृष्ण को सुदर्शन भी उठाना पड़ता है। हो सके तो तुम बनना सुदामा, कंस तुम नहीं बनना रे। सुदामा के खातिर भगवान को भी नंगे पांव आना पड़ता है। भक्ति की शक्ति में भगवान को भी इसका मूल चुकाना पड़ता है। तुम जान लो भक्तों के खातिर भगवान को भी सारथी बनना पड़ता है निवेदन तुमसे, कभी तुम कंस नहीं बनना रे। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण की रासलीला दिखा रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण के कंस मामा के विषय में एक नाटक दिखाऊंगी। दोस्तों, इस नाटक को देखने से पहले मैं आप सभी दर्शकों के सामने कंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम कंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मामा का रिश्ता देखा जाए तो बहुत ही सम्मानजनक है, लेकिन दोस्तों हिंदुओं के पौराणिक इतिहास में 2 मामा ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस रिश्ते को हमेशा से क्रूरता के पात्र के समान ही समझा है। दोस्तों, एक मामा शकुनी था तो दूसरा मामा कंस था। दोस्तों, इन दोनों ही मामा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्यों इतने क्रूर हुए दोनों ही मामा। और आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का कैसे किया वध। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की यह रासलीला। वरना पछताओगी। तुम्हारी बेहुदी बातों का जवाब आज मेरी ठोकरों से लिया जाएगा। सोच ले समझ ले, वरना पछताएगा। तेरे बात के बाद बदल लिया जाएगा। आज खून टपकेगा। वाह, लगता है आज खून टपकेगा, खून बरसेगा। हर तरह दीवार से खून की नदियां बहा दूंगा। इस तेज भरी नदियां बहेगा खूनों की कदम पुरई। ऐसे गुर्रा के ऐसे गुर्रा के आके उसकी निकाल लो, जमीन के सीने फाड़ के पानी में निकाल लो। अभी तुम मेरे बल और प्रताप को नहीं जानते। शेर मेरे खौफ से, शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे तंबे नदी पानी का बहना। इनका अंद्रास मिल जाए, इनका अंद्रास मिल जाए। मेरे ही प्रभाव से खाक विजय पा सकता है कंस जैसे। मथुरा नरेश, अपने आप को बलवान कहते हो, बच्चा नहीं आती। ए बोधरा मेरा नाम है, जाने सखल चार बड़े बड़े योद्धाओं को टालेगी। लगता है तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है और तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी गई है। आज तू जीवित नहीं बचेगी पुत्र। तेरी मेरी बातों में क्या समय गवाएगा? कौन है कितना बलवान है मैदानी बताएगा। तो फिर ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अवश्य तैयार हो जाए।
पाए और पूतना अपने योग माया द्वारा आलोक हो गई, छुप गई, महाराज बनेगी चकित हो बहुत शक्तिशाली योद्धा है। आज पूतना के साथ में युद्ध होते होते पूरे 7 दिन व 7 रात व्यतीत हो गए, लेकिन हम पूतना पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत बल है उस पूतना में, ऐसे समझो 10,000 हाथियों के समान बल हो। फिर क्या किया जाए? अरे किया क्या जाए, ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता ऐसे जंगल में नहीं बल्कि कंस के दरबार में है। दरबार में हम चाहते हैं कि किसी भी नीति से इस पूतना को हम अपने दरबार में लेकर चलते हैं, हमारे शत्रु को मारने के लिए काम आएगी। हाँ, क्यों नहीं, ले चलिए इसको। आप मेरी धर्म की घरवाली बना दो, मैं ले चलूंगा। मुझे खा जाएगी। कौन खा जाएगी? जब घरवाली हो जाएगी फिर भी खा जाएगी। और घरवाली नहीं, हम इन्हें आदर से लेकर जाएंगे, अपनी धर्म की बहन बनाकर लेकर जाएंगे। बहन? हाँ, लेकिन और तूने देखा ये मायावी पूतना है, मायावी युद्ध करते करते कहां अदृश्य हो गई, दिखाई भी नहीं देती। उसका आह्वान करो और उसे प्रकट करो। नहीं, मुझे आह्वान की जरूरत नहीं है। बहन पूतने कहां हो, सामने आओ। आगे तो बोलिए। हमने जाना तो गया होगा, लेकिन नहीं, फिर तो लेकर ही जाएगा। वाह पूतने, अपने क्रोध को शांत करो। क्या कहा? और घरवाली बनने के लिए तैयार पूतने कहिए। हम तुम्हारे बल और प्रताप से अति प्रसन्न है। प्रसन्न हो? और हम चाहते हैं कि आपकी आवश्यकता इस बियाबान जंगल के अंदर नहीं बल्कि हमारे दरबार के अंदर है। इसलिए ये महाराज कंस तुम्हें अपने धर्म की बहन बनाता है। क्या कहा बहन? सत्य कहता है कंस। क्यों नहीं पुत्रा, तेरा कोई भाई भी नहीं है। ठीक है कंस, पहले आप ये बताओ मुझे, कोई छल, कोई कपट? पुतने, कहिए। जब तुमको हमने अपनी धर्म की बहन मान लिया है तो तुम्हारे साथ में न कोई छल होगा न कोई कपट होगा। तुम्हारे बाप की कसम को आओ बहन पुतने, हमारे दरबार में आइए। चले ऐसा जय शंकर। जय शंकर। आओ बहन, ले चलो इनको। सरकार सुनिए, एक मिनट। इनको कहाँ लेकर चलने? दरबार में? हाँ, दरबार के अंदर। जब एक बात बताइए, जब मुझे इतना डर लग रहा है तो आपके प्रजावासियों को कितना लगेगा? दीवान, इनका स्थान हम दरबार के बाहर देंगे। दरबार के बाहर? हाँ, हमारे यमुनाबाग के अंदर। हाँ, यमुनाबाग में। यमुनाबाग के अंदर इनको ठहरा दिया जाए और आज से पुत्र का निवास स्थान नहीं होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, आइए। इसी प्रकार से महाराज कंस पुत्रा को अपनी धर्म की बहन बनाकर के लाए, क्योंकि बड़ा ही उसमें बल था 10,000 हाथियों का बल।
आज महाराज कंस उसी धर्म की वेद बना करके और अपने मथुरा में लेकर के आए और सभी मंत्रियों से पूछने लगे कि हमारा दुश्मन किस प्रकार से मारा जाएगा। तो सभी अपने अपने मति द्वारा महाराज कंस के लिए उपाय बता रहे हैं। विदुर साहब, हाँ जी, देखा हमने अपनी चतुराई से आज कितना बड़ा कार्य किया है। बहुत अच्छा। हमने एक बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा को पा लिया। हाँ हाँ, अब विचार यहाँ आता है, जो हमारे शत्रु ने वृक्ष के अंदर जन्म लिया है उसे मारने का कोई उपाय बताओ। उपाय? हाँ। बोलो असुर सनु राजा, क्यों डरपत हो थोड़े से काजा। राम सिया राम मुझे जे राम, राम सिया राम मुझे जे राम। सरकार, कहो। एक छोटी सी बात को लेकर के और आपने कितना बड़ा सोच कर रखा है, हैं? आओ पे तुम मंत्र सुन लीजिए, धर्म काजे खचो और नदीरे। राम सिया राम मुझे दे राम, राम सिया राम मुझे दे राम। सरकार, कहो। जितने बार धर्म के कार्य होते हैं उन सबको बंद करा दिया जाए। क्या कहा? धर्म के कार्य को बंद करा दिया जाए। हाँ, लेकिन धर्म के कार्य बंद कराने से क्या हमारे शत्रु का पता लग जाएगा? हाँ, क्यों नहीं पता लगेगा? कैसे लग जाएगा? सरकार, हाँ, आप उसके पास में एक से एक बड़ा राक्षस भेजिए उसको मारने के लिए। अच्छा। अगर उसको भक्तों की रक्षा करनी होगी तो वो प्रकट हो जाएगा और नहीं करनी होगी तो मर जाएगा। क्या कहा? जब धर्म के कार्य को बंद करेंगे, गौ ब्राह्मण हत्या करेंगे, यदि उस बालक का जन्म धर्म रक्षा के लिए हुआ है तो वो खुद पे खुद हमारे सामने आ जाएगा। विचार तो आपका अति उत्तम है। और फिर दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारी ये आज की कहानी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब आप हमें इजाजत दें।